निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर राजस्थान उनियारा से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस का भारी जाब्ता इस वक्त वहां पर मौजूद है। टोंक जिले से, जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर रोड पर करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर उनियारा कस्बा आता है। और उनियारा कस्बे से जहां पर नरेश मीणा पत्रकारों के सामने अपनी बातें रख रहा था। रजाउल्लाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजाउल्लाह, सवाल कोई नहीं है, जो भी वहां पर चल रहा है आप उसको विस्तार से बताते रहें, हम टीवी पे तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल ये बड़ा मामला सामने आया था, उसके बाद जो निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश मीणा, उसको यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले इंडिया न्यूज से खास बातचीत की थी और बातचीत के दौरान कहा था कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, ये गलत घटनाक्रम है, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मेरी बात जो मांग है वो मानी जानी चाहिए, लेकिन किसी तरह से कोई तवज्जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। उसको लेकर अब यहाँ पर जिस तरीके से एक बार फिर गाँव में बड़ी संख्या में जो पुलिस जाता है वो यहाँ पर जो है तैनात कर दिए गए। तैनात करने के बाद ये कहा जा सकता है कि नरेश मीणा को अब जो पुलिस विभाग है वो सेफ जगह पर यहाँ पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल गांव को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तकरीबन 1000 के करीब जो जवान है वो पूरे गांव में अलग अलग इलाकों में तैनात है। लाठी बाटा जंग एक बार फिर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, बताइए। टोंक से मेरे संवाददाता रजाउल्लाह लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, ले जाया जा रहा है। नरेश मीणा को टोंक पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई होगी क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव का दौर है। ये सारा प्रशासन इस वक्त चुनाव आयोग के अंतर्गत काम कर रहा है। नरेश मीणा ने जिस तरीके से कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, सरकारी ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा। रजाउल्लाह, आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रजाउल्लाह, ये टोंक से सवाई माधोपुर रोड पर करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर उनियारा है। क्या उनियारा से गिरफ्तार किया गया है? किस जगह से गिरफ्तारी हुई है? और जिन समर्थकों ने रजाउल्लाह कल तोड़फोड़ की, आगजनी की, क्या उनकी भी गिरफ्तारी तय मानी जाए? अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से पूछताछ है वो यहाँ पर नरेश मीणा से की जाएगी, क्योंकि कल जिस तरीके से देर रात को बवाल देखने को मिला था, बाकायदा पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही थी, देर रात को आगजनी यहाँ पर देखने को मिली थी। कई पुलिसकर्मी, पत्रकार सहित जो अन्य लोग हैं वो यहाँ पर घायल हुए थे। फिलहाल इलाके में जो एसटीएफ है वो यहाँ पर अब फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के तहत आप सभी लोग ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, बड़ी बात यह कि कल जब एसडीएम को थप्पड़ मारा था, थप्पड़ कांड हुआ था, उसके बाद चाहे से जाट महासभा की बात की जाए या फिर आरएएस जो एसोसिएशन है उनकी बात की जाए, चाहे से सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए, उन्होंने पेन डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया था। फिलहाल मामले को लेकर अब ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जो हथियारबंद जवान है, चाहे से एसटीएफ हो, आरएससी हो, क्यूआरटी हो, ईआरटी हो, या फिर टोंक के एसपी की बात की जाए, एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी की बात की जाए, वो तमाम लोग अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में जो जाता है वो यहाँ पर तैनात किया हुआ थी। वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। टोंक पुलिस के सूत्रों से क्या पता चल रहा है? किन धाराओं में नरेश मीणा की गिरफ्तारी दिखाई जाने की तैयारी है? बिल्कुल, देखिए अभी हमने एक जो पूरी पुलिस की है, ये कहा जा सकता है कि घटनाक्रम जो जिस तरीके से एफआईआर नरेश मीणा के ऊपर जो दर्ज, फिलहाल यहाँ पर 4 एफआईआर टोटल अब तक दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो तमाम तरह की कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चाहे से अलग अलग इलाकों में एफआईआर की बात की जाए, उन तमाम चीजों को लेकर अब जो मुकदमे है उसके तहत नरेश मीणा पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 4 एफआईआर पूरे मामले को लेकर अब तक दर्ज की गई है। जी, एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई हैं। और कुल कितने लोग आरोपी हैं रज़ाउल्लाह, ये भी बताइए? कितने बड़े इलाके पर नजर है? कल जो हालात हुए हैं, गाड़ियां जलाई गई हैं, ये पूरी तरीके से अराजकता थी जिसमें लगा कि शायद टोंक पुलिस कल तैयार नहीं थी इसके लिए। बिल्कुल, देखिए जो इंटेलिजेंसी फेलियर है वो साफ तौर पर सामने आया है, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम यहाँ टोंक में नजर आया है। सोशल मीडिया पर लगातार अपील भी जो है वो पूरे मामले को लेकर की जा रही थी, लेकिन किसी तरीके से कोई तवज्जो है वो यहाँ पर जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन अधिकारियों की तरफ से नहीं दी गई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आसपास के क्या हालात हैं, जरा जो आप देख पा रहे हैं रज़ाउल्लाह, जरा उसको ही डिस्क्राइब कीजिए कि क्या
वीराना है वहां पर इलाके में, लोगों की क्या स्थिति है, बात कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं लोग बात इस इंसिडेंट का, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से भुनाने की कोशिश की है नरेश मीणा ने। इससे पहले उसे पता चल गया था कि जाब्ता पहुंच गया है उसको गिरफ्तार करने, उसने पत्रकारों से बातचीत करनी शुरू कर दी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जैसे ही नरेश मीणा को ये सुबह ही आभास हो गया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, और जिसके बाद उन्होंने इंडिया न्यूज से भी बातचीत की थी और उन्होंने पूरी तरीके से खुद को निर्दोष बताया था, और जो एसडीएम सहित जो कलेक्टर और जो पुलिस अधिकारी हैं उनको पूरे मामले को लेकर दोषी ठहराया था। उस मामले को लेकर उन लोगों पर कार्रवाई की जो मांग है वो यहाँ पर की गई थी। उसके अलावा अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो जो खुद टोंक एसपी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जो एडिशनल एसपी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, एसपी यहाँ पर मौजूद है, क्यूआरटी, ईआरटी, कमांडोज, स्पेशल फोर्सेस, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 2000 के करीब जवान हैं, वो गाँव के अंदर राउंड लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर ग्रामीणों ने कुछ उधर मचाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस फोर्स को देखने के बाद ग्रामीण वापस अपने घरों के अंदर घुस गए। कहा जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम जिस तरीके से टोंक देवली उनियारा में देखने को मिला, एक बड़ा जो अपडेट है वो यहाँ पर निकल के सामने आया। नरेश मीणा को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। जी, और उनके नरेश मीणा के समर्थक क्या कुछ हैं जो जिनको डिटेन किया गया हो या उनकी भी गिरफ्तारी दिखाए जाने की तैयारी हो, क्योंकि जितना बड़ा तांडव हुआ है रजाउल्ला उसमें 2-3 लोग जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं ये टोंक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं इस वक्त, जो लगातार चल रहे हैं नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद जमीन पर पैदल चल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी ये सारे के सारे हैं इस वक्त जो कि ऑन ग्राउंड आ गए हैं, क्योंकि कहीं बहुत एक संदेश ये भी गया है कि टोंक पुलिस शायद कल तैयार नहीं थी इस हालात से निपटने के लिए। ये तस्वीरें दोनों देखिए आप, और दोनों गौर से देखिए कि क्या स्थिति वहां पर। बात सुनते हैं। सरेंडर करा या गिरफ्तारी दी, आपने गिरफ्तार किया? देखिए, हमने अनुग्रह किया। फिलहाल कल की तरह कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, यही सूझबूझ थी कि क्या देख रहे हो, और उसी सूझबूझ के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है। ज्यादा गांव से बाहर निकलने छुटपुट घटनाओं को देने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उसमें भी अंजाम नहीं हो पाए क्योंकि एसडीएम को एकदम सर हाँ सर, इसको तो भिजवा दें सर, बाकी को हम करवाते हैं। श्योर जी सर, एकदम ठीक है सर, परफेक्ट, ना जाना पड़े। राइट सर, श्योर सर। वरिष्ठ अधिकारी लगातार अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में, ऐसा समझ में आ रहा है। राइट सर, श्योर सर, जी सर, और यस सर, इसी तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने कैमरे और माइक लगे हुए हैं। अगर वो विस्तार से बात करेंगे इन शब्दों के अलावा तो ये जानकारी सार्वजनिक हो सकती है। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं जरा। सर, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या नरेश मीणा ने सरेंडर किया या आपने गिरफ्तार किया? देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे, और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर, और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पर जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सब का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियाँ होंगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? डिटेन में 50-60 लोग डिटेन में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। कहाँ लेकर गए? एसपी साहब गिरफ्तारी करके लाइव जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने हैकड़ी भर रहे थे वो इस तरीके का, क्या कहेंगे? तो टोंक का थप्पड़ कांड, टोंक से लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक जमीन पे चलते हुए जा रहे हैं, और जमीन पे चलते हुए जाना कोई अलग बात नहीं है, लेकिन जो चलते हुए उनकी सांसें फूल रही हैं, और जितनी तेज़ी से वो अपने जाब्ते के साथ, अपने पुलिस बल के साथ वहाँ से निकल रहे हैं, उससे एक इशारा समझ में आता है। अब बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि उनको भी इस बात का यकीन है कि हालात इस इलाके में तनावपूर्ण हैं, और इस कार्रवाई को समय पर करना कितना ज़रूरी था। नरेश मीणा की गिरफ्तारी बीच पत्रकार वार्ता में हुई, जब वो लगातार ये कह रहा था कि वो सरेंडर नहीं करेगा, उसको उसके पास आया जाए, उसकी मांगों को माना जाए। लेकिन कल की तस्वीरें, पहली तस्वीर देखिए, टोंक का थप्पड़ कांड जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं,
आगे बढ़कर नरेश मीणा ने सरकारी ड्यूटी पर काम कर रहे एसडीएम को थप्पड़ रसीद कर दिया। चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे थे एसडीएम यहां पर, और इस प्रत्याशी ने जो निर्दलीय यहां पर था, इस प्रत्याशी ने पूरी तरीके से स्थिति को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। न केवल स्थिति हाथ में लेने की कोशिश की, मारपीट कर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की भी कोशिश की। इसके बाद इस हद तक हो गई कि यहाँ पर आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ हुई, और इसमें नरेश मीणा के समर्थकों का भी नाम सामने आ रहा है। तो केवल नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है ऐसा नहीं है। टोंक पुलिस अब उन लोगों पर शिकंजा कसेगी जो इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, और उन तस्वीरों के साथ उन लोगों पर जो इन तस्वीरों के जरिए उन लोगों से जुड़े, जो सारे लोग इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल रहे हैं। तो एक गिरफ्तारी तक तो लगता नहीं कि टोंक पुलिस सीमित रहेगी। टोंक पुलिस कई लोगों की गिरफ्तारी करेगी। कई लोग हैं जो इस सब में शामिल रहे हैं। नरेश मीणा को लेकर चुनाव आयोग क्या फैसला करता है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के अंतर्गत मातहत होकर काम कर रहे इन अधिकारियों ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।